हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 5 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन गिवन है या इसमें nth टर्म फाइंड करना है, n फाइंड करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला है, nth टर्म का फार्मूला जो हमको पता होना चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक समझेंगे, फार्मूला समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग को जो फार्मूला पढ़ना है वो है n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसमें n क्या है? n है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है, n को हम l से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, n है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, a है फर्स्ट टर्म और d है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला और इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे और एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that a is the first term, d is the common difference and n is the nth term of an AP। फर्स्ट क्वेश्चन है, a गिवन है 7, d है 3, n है 8, फाइंड करना हम लोग को n। एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8। ठीक है, एंड n हम लोग को फाइंड करना है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन हम लोग को फाइंड करना है। ए का वैल्यू गिवन है 7, एन है 8, तो एन का जगह 8 पुट कर देंगे, 8 माइनस वन इंटू डी है 3। तो 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 इंटू 3। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन में सेकेंड में गिवन है a इज इक्वल टू माइनस 18, n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फाइंड करना हम लोग को d का वैल्यू। d का वैल्यू क्या है? तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। n इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन गिवन है 0, तो इसका वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू माइनस 18 प्लस n गिवन है 10 माइनस वन इंटू डी हम लोग को फाइंड करना है। माइनस 18 को अगर राइट साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा और 0 में ऐड करेंगे तो 18 ही होगा। तो 18 इक्वल टू 10 में से 1 माइनस करेंगे 9d। डी का वैल्यू फाइंड करना है, तो 9 को लाएंगे लेफ्ट साइड, डिवाइड हो जाएगा 18 अपॉन 9 इक्वल टू डी, और 9 से 18 डिवाइड होगा 2 बार में, तो डी का वैल्यू कितना फाइंड हो गया? 2। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है d इज इक्वल टू माइनस 3, n इज इक्वल टू है 18 और nth टर्म n इज इक्वल टू दिया हुआ है -5, और इसमें हम फाइंड करने है हम लोग को फर्स्ट टर्म a। तो फार्मूला लिखेंगे n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला हम लिखेंगे। n का वैल्यू गिवन है -5, तो लिखेंगे -5 इक्वल टू, ये तो फाइंड करना है, एक जगह a लिखेंगे प्लस n है 18 माइनस वन इंटू डी है -3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3 -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 इंटू -3। ठीक है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। -5 इज इक्वल टू, पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस होगा तो ए माइनस लिखेंगे, 17 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51। ठीक है, अब -51 को जाते हैं लेफ्ट साइड में तो प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 51 इक्वल टू ए, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 46। तो ए का वैल्यू फाइंड हो गया 46। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में गिवन है a इज इक्वल टू -18.9, डी इक्वल टू है 2.5, n इक्वल टू गिवन है 3.6 एंड n का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला लिखेंगे n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। n गिवन है कितना? 3.6, तो इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे 3.6 इज इक्वल टू
ए है -18.9 प्लस एन फाइंड करना है, n-1 इंटू डी है 2.5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले -18.9 को लाएंगे लेफ्ट साइड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू 2.5 से n में मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 n माइनस फिर 2.5 से -1 में तो -2.5। अब इसको ऐड कर देंगे, 6 और 9 हो गया 15, 1 कैरी, ये हो गया 22.5, ठीक है, इक्वल टू 2.5 n माइनस 2.5। और फिर हम क्या करेंगे, 2.5 को फिर से ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 22.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 2.5 n। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये होगा 25.0, ठीक है। तो इस जीरो का कोई वैल्यू तो होता नहीं होती, कितना हो गया 25 इक्वल टू 2.5 n। तो जब n का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम 2.5 से 25 को डिवाइड करेंगे, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 25/2.5। यहाँ डेसिमल है 1 डिजिट पे, तो जब डेसिमल हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 25/10। 1 डिजिट पे डेसिमल है तो यहाँ नीचे 10 हो जाएगा, ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो n इज इक्वल टू 25/25 इंटू 10। 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू कितना फाइंड हो गया 10, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है a इज इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू है 10.5, ठीक है, और हमको फाइंड करना है nth टर्म, n फाइंड करना है। देन n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। a का वैल्यू पुट कर देंगे 3.5 प्लस, इसके बाद है n है 10, n गिवन है, सॉरी n का वैल्यू गिवन है 105, ठीक है, तो लिखेंगे 105 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू है 0। देन 3.5 प्लस, अगर इसको माइनस करते हैं 104 होगा, 104 को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही होगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 3.5। क्वेश्चन में सेकेंड में गिवन है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 38 टर्म ऑफ द एपी, ये इसमें नंबर ऑफ लिस्ट दिया हुआ 10 7 4 डॉट डॉट इज, ये ऑप्शन दिया, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, एपी गिवन है 10 7 4 डॉट डॉट, ठीक है, और इसमें हमको फाइंड करना है 38 टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, n इज इक्वल टू 30, ठीक है। फर्स्ट टर्म होगा a इज इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, d इक्वल टू 7 में से 10 माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे हो गया -3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है n टर्म फाइंड करने का, n इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, और हमको 30 टर्म फाइंड करना है। तो n इक्वल टू 30 गिवन है, तो हम जहाँ n लिखा है वहाँ 30 लिख देंगे, तो a30 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 10 प्लस n इक्वल टू है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 माइनस 1 इंटू डी गिवन है -3, 10 प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 29 इंटू -3, ठीक है। अब यहाँ हम 10 को लिख लेंगे, फिर साइन मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस, पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 29 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27, मल्टीप्लाई करेंगे 87 हो गया, माइनस करेंगे क्या हो गया आंसर -77। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा -77। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 11th टर्म ऑफ एन एपी ऑफ द एपी -3 -1/2 2 इज, बताना इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड में गिवन है एपी दिया हुआ है -3 -1/2 2 कॉमा फिर डॉट डॉट है, और नंबर ऑफ टर्म है n इज इक्वल टू 11, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू -3, डी फाइंड करेंगे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म है -1/2 फिर माइनस लगाएंगे, और फर्स्ट टर्म है -3, तो इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में,
तो क्या हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। तो इसका एलसीएम हो गया 2, 2 3 जा 6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे 5/2। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5/2। अब हमको फाइंड करना है n11, ये 11 टर्म फाइंड करना है, a11 फाइंड करना है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और n इक्वल टू 11 पुट करेंगे तो a11 इक्वल टू ये है -3 प्लस n इक्वल टू पुट करेंगे 11 माइनस और d कितना है 5/2। तो होगा -3, 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 इंटू 5/2, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो -3 प्लस 5, 5 जा 25 और 25 में से 3 माइनस करेंगे 22। तो इसका राइट आंसर क्या है 22। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा ये ऑप्शन है बी 22। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। तो क्वेश्चन में ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इसमें गिवन है फर्स्ट टर्म 2 है, उसके बाद फिर बॉक्स है, उसके बाद है 26। तो ये फर्स्ट टर्म गिवन है तो फर्स्ट टर्म क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म मिसिंग है और ये थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म हम लिख सकते हैं a3 इक्वल टू 26, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है n इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ n की जगह कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो जब हम यहाँ a3 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3-1 इंटू डी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो हम a3 की जगह लिख देंगे a प्लस 3-1 इंटू डी इक्वल टू 26, ठीक है। और a का वैल्यू गिवन है 2, तो हम a का वैल्यू यहाँ 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2d इक्वल टू 26। 2 को ले जाएंगे राइट साइड माइनस हो जाएगा तो 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, 2d इक्वल टू माइनस करेंगे 24, फिर 2 को ले जाएंगे राइट साइड डिवाइड होगा, देन d इक्वल टू 24/2 और 2 से 24 डिवाइड होगा 12 बार में, तो d इक्वल टू कितना फाइंड हो गया 12, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है सेकेंड टर्म। तो एपी में हम लोग पढ़ा है कि कोई भी टर्म गिवन है और उसका नेक्स्ट टर्म जब हमको फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म गिवन है 2, अब हमको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, दूसरा टर्म फाइंड करना है, तो 2 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 12 है, तो 2 में जब 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14। तो सेकेंड टर्म हो जाएगा a2 इक्वल टू a प्लस डी, और फर्स्ट टर्म हमारा है 2 और कॉमन डिफरेंस फाइंड हुआ है 12, तो दोनों को ऐड करेंगे आंसर कितना हो गया 14, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में फर्स्ट टर्म में दिया हुआ बॉक्स है, उसके बाद है फिर 13, फिर बॉक्स बना हुआ है, फिर है 3, ठीक है। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। तो इसमें ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो सेकेंड टर्म गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं a2 इक्वल टू 13, ठीक है। और फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे n इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें जब 2 लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं a2 इक्वल टू a प्लस 2-1 इंटू डी, ठीक है। तो हो जाएगा a प्लस 2-1 इंटू डी इक्वल टू 13। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 1 से d मल्टीप्लाई करेंगे d होगा, तो a प्लस डी इक्वल टू a प्लस डी इक्वल टू 13, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म गिवन है 3, तो a4 इक्वल टू गिवन है 3, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 4-1 इंटू डी इक्वल टू 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3d, a प्लस 3d इक्वल टू 3, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में दोनों का जो a है ये इक्वल है और दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करेंगे, d फाइंड कर लेंगे, फिर d के बाद फिर a फाइंड कर लेंगे, तो ये दोनों जो बॉक्सेज है इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हम इसमें फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड क्या गिवन है a प्लस 3d इक्वल टू 3 और इक्वेशन फर्स्ट गिवन है
ए प्लस डी इक्वल टू 13, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस हो गया, ये भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो गया, तो ए से कैंसिल हो गया, 3D में से डी माइनस करेंगे 2D और इसको माइनस करेंगे तो होगा माइनस का 10, देन डी इक्वल टू -10/2 डिवाइड करेंगे कितने बार में हो गया -5, तो डी का वैल्यू फाइंड हो गया -5। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो ए फाइंड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट गिवन है ए प्लस डी इक्वल टू 13, ठीक है, और डी हम लोग ने फाइंड किया -5, तो ए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, अगर -5 पुट करते हैं इक्वल टू 13, -5 को राइट साइड ले जाएंगे तो देयरफॉर ए इक्वल टू 13 + 5 कितना हो गया 18, तो फर्स्ट टर्म हमारा फाइंड हो गया 18, तो इससे फर्स्ट टर्म हो गया इक्वल टू 18। हमको फाइंड करना है कौन सा थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं तब A3 इक्वल टू सेकेंड टर्म है A2 + D, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होगा A + D, ये होगा A + 2D, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A3 इक्वल टू A + 2D, दोनों में सेम आंसर फाइंड होगा। तो पहले इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं, A2 कितना गिवन है, A2 है 13 और कॉमन डिफरेंस हमारा है -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, ठीक है। अगर इसको भी इससे सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 18 + 2 × D है -5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस माइनस माइनस और 2 में 5 से मल्टीप्लाई 10 कितना सेम आंसर आया, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5 है, फिर दूसरा बॉक्स है ब्लैंक, तीसरा बॉक्स ब्लैंक है, ठीक है, और फोर्थ में लिखा है 9 होल 1/2, तो इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म कौन सा फोर्थ टर्म गिवन है, हमको फाइंड करना है सेकेंड और थर्ड टर्म, तो हम A इज इक्वल टू लिख लेंगे 5 और ये फोर्थ टर्म है A4 इज इक्वल टू 9 होल 1/2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं तब A + 4 - 1 × D इक्वल टू 2 9 × 18 + 1 19/2, और फर्स्ट टर्म कितना गिवन है A इक्वल टू 5, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3D इक्वल टू 19/2, ठीक है। अब 5 को ले जाते हैं राइट साइड, देन 3D इक्वल टू 19/2 - 5, तो 3D इक्वल टू कितना होगा, इसका एलसीएम हो गया 2 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 19 में से 10 माइनस करेंगे 9/2, फिर 3 को ले जाएंगे राइट साइड, तो ये डिनोमीटर में चला जाएगा, तो देन D इक्वल टू 9/2 × 3 और 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 बार में, तो D का वैल्यू फाइंड हो गया 3/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो A2 इक्वल टू हो जाएगा A + D, A है 5 और D है 3/2, तो 2 5 × 10 और 10 में 3 ऐड करेंगे 13/2, ठीक है। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 6 होल 1/2 हो जाएगा। इसके बाद फाइंड करना है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में लिख सकते हैं A + 2D, ठीक है, तो A है 5 2 × और D कितना है, D फाइंड हुआ है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 + 3 कितना हो गया 8, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फर्स्ट टर्म गिवन है -4, इसके बाद फर्स्ट बॉक्स है सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, और लिखा हुआ है 6, तो इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है -4 और कौन सा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 टर्म है 6, ठीक है। तो हम इसमें लिख लेंगे फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू -4 एंड A6 इक्वल टू 6, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको लिख लेंगे
ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 6। ए का वैल्यू गिवन है -4, ए का वैल्यू पुट कर देते हैं -4 प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे 5d इक्वल टू 6, -4 पर जाएंगे राइट साइड प्लस हो जाएगा, देन 5d इक्वल टू 6 प्लस 4, ठीक है। तो 5d इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 4 10, तो d इक्वल टू हो गया 10/5 और 5 से 10 डिवाइड होगा 2 बार में, तो d का वैल्यू फाइंड हो गया 2, ठीक है। अब इसके बाद हमको फाइंड करना है कौन सा, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म फाइंड करना है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो हम लिखेंगे a2 इक्वल टू ए प्लस डी, ठीक है। a है -4 और d फाइंड बाय 2, माइनस करेंगे -2 हो गया। उसके बाद थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो a3 इक्वल टू होता है a प्लस 2d, ठीक है। तो a हमारा है कितना -4 प्लस 2 इंटू डी है 2, तो -4 2 2 जा 4, -4 प्लस 4 कितना हो गया 0। उसके बाद फिर फाइंड करना है फोर्थ टर्म, तो a4 इक्वल टू क्या लिखेंगे a प्लस 3d, ठीक है। तो a कितना गिवन है, a है -4 प्लस 3 इंटू डी है 2, तो -4 प्लस 3 2 जा 6 और माइनस करेंगे तो इसका आंसर हो गया 2। और फिर हमको लास्ट फाइंड करना है फिफ्थ टर्म, तो a5 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4d, ठीक है। तो a है -4 प्लस 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 हो गया, -4 प्लस 8 माइनस करेंगे कितना आंसर हो गया 4, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, सेकेंड टर्म है 38, इसके बाद ब्लैंक बॉक्स, थर्ड टर्म भी नहीं दिया हुआ है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, और सिक्स टर्म में दिया हुआ है -22, ठीक है। तो सेकेंड टर्म है a2 इक्वल टू 38 और सिक्स टर्म दिया है a6 इक्वल टू -22, तो हम इसको लिख लेंगे, तब कितना हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, देन a प्लस डी इक्वल टू 38, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अगेन क्या गिवन है, a6 इक्वल टू -22, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -22, देन a प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे 5d इक्वल टू -22, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, दोनों में ये a वाला टर्म इक्वल है, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हम पहले लिख लेंगे a प्लस डी इक्वल टू 38, a प्लस डी इक्वल टू 38, और इक्वेशन सेकेंड है a प्लस 5d इक्वल टू -22, माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस, ए से कैंसिल हो गया -5d प्लस और प्लस d -4d, दोनों प्लस में है तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60, देन d इक्वल टू माइनस ऊपर लगा देंगे, 4 से 60 को डिवाइड करेंगे 15 बार में, तो d का वैल्यू फाइंड हो गया -15, ठीक है। अब इस d के वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये फाइंड हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस डी इज इक्वल टू 38 और d का वैल्यू है -15, तो a प्लस, ठीक है। अगर यहाँ प्लस लिखते हैं और -15 लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो a -15 इक्वल टू 38, -15 हो जाएगा राइट साइड प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल टू 38 प्लस 15 ऐड करेंगे 53, तो a का वैल्यू फाइंड हो गया 53, ठीक है। अब हमको क्या फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया 53, सेकेंड टर्म दिया हमको फाइंड करना है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो a3 इक्वल टू होगा a प्लस 2d, ठीक है। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 53 प्लस 2 इंटू, और d हम लोगों ने कितना फाइंड किया -15 यहाँ पुट कर देंगे, देन 15 प्लस माइनस होगा माइनस, 2 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और माइनस करेंगे कितना हो गया 23। उसके बाद फिर फाइंड करेंगे फोर्थ टर्म, देन a4 इक्वल टू a प्लस 3d, फर्स्ट टर्म है 15 प्लस 3 इंटू और d है -15,
तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, तो ये कितना हो गया 8। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म बचा है 5th टर्म, तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं। A5 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D। ए है 53 प्लस 4 इंटू डी है -15, देन 53 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 15 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा -7। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। बताना है क्वेश्चन में कि जो AP गिवन है इसका कौन सा टर्म 78 हो गया, यानी कि हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म n फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में AP जो गिवन है 3, 8, 13, 18, ठीक है, लास्ट टाइम इसमें दिया हुआ है 78। तो फर्स्ट टर्म पहले लिख लेंगे A इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 8 माइनस 3 5, और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, n टर्म 78 दिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू 78। हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म बताना है कि कौन सा टर्म 78 होगा, यानी कि n फाइंड करना है, n हम लोग को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिख लेंगे a प्लस n माइनस 1, n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है 78, तो 78 इक्वल टू a प्लस a है 3, ठीक है, हम इसका वैल्यू 3 पुट कर देंगे, प्लस n माइनस 1, और d है 5। 3 को ले जाएंगे लेफ्ट साइड, माइनस कर देंगे 78 माइनस 3 इक्वल टू 5 से n मल्टीप्लाई करेंगे 5n, 5 से माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे -5, तो 78 में से 3 माइनस करेंगे 75 इक्वल टू 5n माइनस 5, -5 को ले जाते हैं लेफ्ट साइड, प्लस हो जाएगा, तो 75 प्लस 5 इक्वल टू 5n, दोनों को ऐड करेंगे 80 इक्वल टू 5n। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/5, और 5 से 80 डिवाइड होगा 16 बार में, तो n का वैल्यू फाइंड हो गया 16। ठीक है, तो 16 टर्म जो होगा वो कौन सा होगा 78 होगा। 5 में गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट में दिया हुआ है ये एपीज गिवन है, सेकेंड में गिवन है, और हमको फाइंड करना है कि इसमें ये कितने टर्म होंगे 205, यानी कि नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, n फाइंड करना है, इसमें भी n फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, इसमें एपी गिवन है 7, 13, 19, ठीक है, और लास्ट टर्म गिवन है 205। तो फर्स्ट टर्म लिख लेंगे इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, डी इज इक्वल टू 13 में से 7 माइनस कर देंगे, 13 माइनस 7 6, ठीक है, और जो हमारा लास्ट टर्म है n टर्म है वो है 205, n इज इक्वल टू गिवन है 205, और हमको फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि n फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला में क्या लिखेंगे, फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n टर्म गिवन है 205, तो इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे 205 इक्वल टू a गिवन है 7 प्लस n हमको फाइंड करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी है 6। 7 को ले आएंगे हम लोग लेफ्ट साइड, माइनस हो जाएगा 205 माइनस 7 इक्वल टू 6n मल्टीप्लाई करेंगे 6n, फिर 6 से -1 में -6, तो 205 में से 7 माइनस करेंगे 198, ठीक है, इक्वल टू 6n माइनस 6, -6 को ले जाएंगे राइट साइड, प्लस हो जाएगा लेफ्ट साइड, तो 198 प्लस 6 इक्वल टू 6n, इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 204 इक्वल टू 6n, देन n इज इक्वल टू 204/6, इसको डिवाइड करेंगे 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, तो n का वैल्यू कितना फाइंड हो गया 34, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 34 है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, इसमें एपी गिवन है 18, 15 होल 1/2 13, ठीक है, और लास्ट टर्म गिवन है इसमें 47 -47 है। ठीक है, तो इसमें हमको फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म, तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू लिखेंगे 18, d फाइंड करेंगे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो d इक्वल टू 15 होल 1/2 माइनस
18। तो पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 2 से 15 मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, 30 में 1 ऐड करेंगे 31/2 माइनस 18। इसका एलसीएम हो गया 2 से 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, तो 31 माइनस 36 माइनस 5/2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया। और लास्ट टर्म है n इज इक्वल टू -47 और हमको फाइंड करना n, तो फार्मूला लिखेंगे, सेम फार्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, लास्ट टर्म है हमारा कौन सा -47, तो लिखेंगे -47 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 18 प्लस n फाइंड करना है और d है -5/2। 18 को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, माइनस हो जाएगा -47 -18 इक्वल टू -5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे n-1 में, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं -5 से अगर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -5n माइनस प्लस 5 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5। ठीक है, इस पूरे के नीचे 1 छिपा है डिनोमिनेटर में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन 2 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो -47 -18 -65 हो जाएगा इक्वल टू -5n प्लस 5/2। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 2 से -65 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -130 इक्वल टू -5n प्लस 5 को ले जाएंगे राइट साइड, माइनस हो जाएगा तो -130 माइनस 5 इक्वल टू -5n, तो -130 और -5 होगा -135 इक्वल टू -5n, माइनस हो गया प्लस, देन n इज इक्वल टू 135/5, तो डिवाइड कर देंगे 17 बार में 27। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना फाइंड हो गया 27। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। इस क्वेश्चन में हमको चेक करके बताना है कि -150 जो है इस AP का टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, n फाइंड करेंगे। अगर n होल नंबर आता है तो -150 इसका AP होगा, और अगर n होल नंबर नहीं आता है, नेगेटिव आता है इसका आंसर या फ्रैक्शन में आ जाएगा तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, यानी कि 150 इसका टर्म नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो AP गिवन है वो है 11852। ठीक है, डॉट डॉट, और इसमें जो लास्ट टर्म गिवन है 150, तो पहले हम लिख लेंगे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 11, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 11 -3। ठीक है, और n इक्वल टू गिवन है -150, तो हमको चेक करके बताना है कि ये जो टर्म है 150 है इसका कौन सा टर्म है, यानी कि n फाइंड करना है। देन n इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n की जगह पुट करेंगे -150 इक्वल टू फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 11 प्लस n-1 इंटू डी है ब्रैकेट में, माइनस से लिख देंगे, प्लस 11 को ले जाएंगे राइट साइड, -11 -150 -11 इक्वल टू -3 से n मल्टीप्लाई करेंगे -3n माइनस प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा -161 इक्वल टू -3n प्लस 3, प्लस 3n को ले जाएंगे राइट साइड तो -161 -3 इक्वल टू -31, तो ये इसको ऐड करेंगे -164 इक्वल टू -3n, तो माइनस हो गया प्लस, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 164/3। तो 3 से ये कैंसिल तो होगा नहीं, डेसिमल में आएगा आंसर, तो जब n होल नंबर नहीं आया है तो इसका मतलब 150 इसका टर्म नहीं है। ठीक है, AP इसका टर्म नहीं है, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो क्वेश्चन में गिवन है 11 टर्म 38 दिया हुआ है, 16 टर्म है 73, तो हमको फाइंड करना है 31st टर्म। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके बाद फिर 31st टर्म फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है 11th टर्म A11 इक्वल टू है 38। ठीक है, और 16 टर्म है A16 इक्वल टू
73, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38। 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, तो a प्लस 10d इक्वल टू 38। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह फिर से गिवन है a16 इक्वल टू 73, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73, माइनस कर देंगे, देन a प्लस 15d इक्वल टू 73 हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देंगे, तो d फाइंड हो जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवन है, a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 10d इक्वल टू 38, और सेकेंड है a प्लस 15d इक्वल टू 73, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा माइनस 5d, और इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 8 माइनस 5 और 6 में से 3 माइनस 35, ठीक है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, देन d इक्वल टू 35/5, कितने बार में कैंसिल होगा, 7 बार में, तो d का वैल्यू फाइंड हो गया 7। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ये फाइंड कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट गिवन है a प्लस 10d इक्वल टू 38, d का वैल्यू 7 गिवन है, देन a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, ठीक है। तो a प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 70 इक्वल टू 38, 70 को ले जाएंगे राइट साइड माइनस हो जाएगा, a इक्वल टू 38 माइनस 70, तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना फाइंड हो गया, 32, ठीक है। माइनस 32 फाइंड होगा a का वैल्यू, और हमको इसमें फाइंड क्या करना है, 31st टर्म। तो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसमें 31st टर्म फाइंड करना है, तो लिखेंगे n की जगह 31, a31 इक्वल टू a फाइंड हुआ है -32 प्लस n गिवन है कितना 31, तो 31 माइनस 1 इंटू, और d फाइंड हुआ है 7, तो जाएगा -32 प्लस 30 इंटू 7, -32 मल्टीप्लाई करेंगे 210, और 210 में से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो गया 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, कितना हो जाएगा 178 होगा इस क्वेश्चन का आंसर।